Hello बच्चों, let's read the question. The question says organelle X, commonly known as powerhouse of the cell, is found only in the cells of aerobic eukaryotes. This organelle can be observed under microscope after staining with Janus green. It consists of two membranes. The outer membrane is smooth and contains protein channels or porins, while the inner membrane is enfolded to form involutions called cristae. New organelle X developed by division of pre-existing organelle. Why the outer membrane of X is permeable to most biochemicals? A. Due to higher protein content. B. Due to low lipid content. C. Due to the presence of electron transport system. D. Due to the presence of protein channels. तो क्वेश्चन में हमें बोला कि एक ऑर्गेनल है X, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये ऑर्गेनल कहाँ होता है, इन द एरोबिक यूकैरियोट्स. इस ऑर्गेनल को हम जेनस ग्रीन से स्टेन करके देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, और इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इन्वॉल्यूशंस फॉर्म करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे. और इस ऑर्गेनल की ही डिवीजन से क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनल बनता है एक्स. तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो इस ऑर्गेनल की आउटर मेम्ब्रेन है वो मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल्स को परमिएबल कैसे है. हमें गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, यानी कि ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन. तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है, ये क्या है, स्मूथ है. और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, इन्वॉल्यूशंस फॉर्म करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं. अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इस ऑर्गेनल की, इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या है ये, प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है ये. और ये प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ डिफरेंट आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस. तो हम क्या लिख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन हैज प्रोटीन चैनल्स, और ये प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं, अलाउ द मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल substances from one side to another. और ये सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब्सटेंसेस हो सकते हैं अलग अलग आयंस, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो ऑर्गेनल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन डिफरेंट बायोकेमिकल सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अलाउ क्यों करती है. तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल्स. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए से ड्यू टू हाई प्रोटीन कंटेंट. हाई प्रोटीन कंटेंट वो रीजन नहीं होता जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है टू मोस्ट बायोकेमिकल्स, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा. ऑप्शन बी से ड्यू टू लो लिपिड कंटेंट. लिपिड कंटेंट भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है आउटर मेम्ब्रेन की, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन सी से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम.
तो एक्स ऑर्गेनल की यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।